नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा में गीता जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर किया जा रहा है। अन्य जिलों में भी जिला स्तर पर गीता जयंती कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में झज्जर जिले के अंदर जो पिछले 3 दिनों से गीता जयंती महोत्सव चल रहा था, झज्जर के महर्षि दयानंद स्टेडियम में आज उसका समापन किया गया। समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। ओम प्रकाश धनखड़ ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गीता के विषय में कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गीता का उपदेश जो है वो मानव के जीवन में कितना उपयोग रखता है, महत्व रखता है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, वो अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओपी धनखड़ जी ने क्या कहा। जिले में बहुत अच्छा आयोजन जिला प्रशासन पूरे मनपूर्वक गीता जयंती का करता है। अनेक बार इस मौके कई मौक़ों पर मुझे इसमें उपस्थित अलग अलग दिन रहने का मौका मिला है। आज भी मैं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पावन मौके पर आप सबके बीच आने का अवसर दिया। गीता जयंती हम सबको प्रेरित करती है कि हम गीता को जानें, गीता को समझें, गीता को पढ़ें और गीता को अपने जीवन में उतारें। संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से गीता एक है। ऋषि बदरायण हुए, ऋषि बदरायण को ही वेद व्यास जी कहते हैं और उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, महाभारत और ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र के लिए उन्होंने कहा कि उपनिषदों में जितने भी श्लोक एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं, विरोधाभासी दिखाई देते हैं, उन सबको उन्होंने ब्रह्मसूत्र में लिखा और कहा जो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करेगा वही भारत में आचार्य कहलाएगा। और शंकराचार्य पहले आचार्य हैं। और दूसरा, उस समय का जितना भी ज्ञात ज्ञान था हमारे उपनिषदों में, हमारे सनातन का, वो समस्त ज्ञान इकट्ठा करके गीता में लिखा गया। वो सब रास्ते जो उस समय तक के थे। भारत की सबसे खास विशेषता ये है, दुनिया में कोई नहीं कहता, भारत का ऋषि कहता है। और इसलिए आप भी इस पर गर्व कीजिए जो भी इसको समझते हैं। भारतीय होने की सबसे बड़ी गर्वोक्ति ये है कि मेरा ऋषि कहता है तुम किसी भी रास्ते से आओ, तुम मेरे तक आते हो। इसमें सहभागी हुए उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गीता का संदेश पूरी मानवता के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और हर व्यक्ति के लिए हर समय है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कालजयी है, कोई समय सीमा उसको बांध नहीं सकती। इतना हमारी पुरानी पीढ़ियों के लिए इसका महत्व था। जिस दिन अर्जुन को उपदेश दिया उस दिन जितना महत्व था, आज भी उतना ही महत्व है। हमारे सभी महापुरुषों ने गीता से रास्ता अपना देखा है, प्रकाशित किया है और मैं आने वाली पीढ़ियों को ये कहूँगा कि गीता एक ऐसी यात्रा है जो अर्जुन को कृष्ण के लिए ऊपर ले जाती है। किसान एक बार और इसलिए गीता का स्वाध्याय जरूर करें, अपने जीवन में स्वधर्म को खोजें, कर्म करते हुए अपना विक्रम खोजें और अक्रम तक पहुँचे। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के ऊपर पहले फूल बरसाए, उसके बाद आंसू गैस के गोले। देखिए, दिल्ली सबके जाने के रास्ते खुले हैं, लाखों लोग रोजाना जा रहे हैं, किसी को कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन एक जिस प्रकार का आपको पता है कि आंदोलन का स्वरूप जो किसानों ने खड़ा किया है और उस स्वरूप के कारण से जो पिछली बार खड़ा हुआ, आपको जानकारी है कि हमने बहादुरगढ़ में, हमने सोनीपत में उस स्वरूप को देखा था। इसी कारण से हरियाणा की जो है वो सजगता है कि भाई, क्योंकि सारा जमावड़ा उस समय हरियाणा में ही था। आंदोलन करने का सबको हक है, अपनी मांगे मांगने का सबको हक है, लेकिन उसके कारण से आम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि उस समय अपने ज़िले ने वो कठिनाई झेली है, उस समय सोनीपत ज़िले ने भी वो कठिनाई झेली है। इसलिए आंदोलन सबका हक है, मांग मारना सबका हक है, अपने मुद्दों को उठाना सबका हक है, लेकिन किसी आंदोलन से
किसी भी प्रकार के नागरिकों का रास्तों की वो कठिनाई नहीं हो, ये देखना सरकार का काम है। तो सरकार उस काम में अपने काम में मुस्तैदी से लगी हुई है और किसान को अपनी मांग करना वो सदैव, जैसे मैंने पहले ही कहा, हर किसी को अपनी मांगें रखने का हक है उपराष्ट्रपति के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आ रही है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ दम नहीं है। कांग्रेस के पास और कुछ लाइमलाइट में आने के मुद्दे बचे नहीं हैं। सब तरह से पराजय ही पराजय हो रही है। कांग्रेस हताशा और निराशा में है, इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे कांग्रेस का जिक्र होता रहे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है वो उपराष्ट्रपति जी के साथ। बांग्लादेश में इसमें सहभागी हुए उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गीता का संदेश पूरी मानवता के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और हर व्यक्ति के लिए हर समय है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कालजयी है, कोई समय सीमा उसको बांध नहीं सकती। इतना हमारी पुरानी पीढ़ियों के लिए इसका महत्व था। जिस दिन अर्जुन को उपदेश दिया उस दिन जितना महत्व था, आज भी उतना ही महत्व है। हमारे सभी महापुरुषों ने गीता से रास्ता अपना देखा है, प्रकाशित किया है और मैं आने वाली पीढ़ियों को ये कहूँगा कि गीता एक ऐसी यात्रा है जो अर्जुन को कृष्ण के लिए ऊपर ले जाती है। किसान एक बार और इसलिए गीता का स्वाध्याय जरूर करें, अपने जीवन में स्वधर्म को खोजें, कर्म करते हुए अपना विक्रम खोजें और अक्रम तक पहुँचें। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के ऊपर पहले फूल बरसाए, उसके बाद आंसू गैस के गोले। देखिए, दिल्ली सबके जाने के रास्ते खुले हैं, लाखों लोग रोजाना जा रहे हैं, किसी को कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन एक जिस प्रकार का आपको पता है कि आंदोलन का स्वरूप जो किसानों ने खड़ा किया है और उस स्वरूप के कारण से जो पिछली बार खड़ा हुआ, आपको जानकारी है कि हमने बहादुरगढ़ में, हमने सोनीपत में उस स्वरूप को देखा था। इसी कारण से हरियाणा की जो है वो सजगता है कि भाई, क्योंकि सारा जमा हुआ उस समय हरियाणा में ही था। आंदोलन करने का सबको हक है, अपनी मांगे मांगने का सबको हक है, लेकिन उसके कारण से आम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि उस समय अपने ज़िले ने वो कठिनाई झेली है, उस समय सोनीपत ज़िले ने भी वो कठिनाई झेली है। इसलिए आंदोलन सबका हक है, मांग मारना सबका हक है, अपने मुद्दों को उठाना सबका हक है, लेकिन किसी आंदोलन से किसी भी प्रकार के नागरिकों का रास्तों की वो कठिनाई नहीं हो, ये देखना सरकार का काम है। तो सरकार उस काम में अपने काम में मुस्तैदी से लगी हुई है और किसान को अपनी मांग करना वो सदैव, जैसे मैंने पहले ही कहा, हर किसी को अपनी मांगे रखने का हक है उपराष्ट्रपति के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आ रही है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ दम नहीं है। कांग्रेस के पास और कुछ लाइमलाइट में आने के मुद्दे बचे नहीं हैं। सब तरह से पराजय ही पराजय हो रही है। कांग्रेस हताशा और निराशा में है, इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे कांग्रेस का जिक्र होता रहे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है वो उपराष्ट्रपति जी के साथ। और सब जगह दुनिया में बांग्लादेश की निंदा हो रही है, ये कायरतापूर्ण कर्म है और बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश के बनने में बहुत बड़ी भूमिका उस समय निभाई थी और जो हिंदू वहाँ रहे वो उन सब की सुरक्षा वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी है। और किसी भी प्रकार की जो ये दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं हिंदू समाज के लिए, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार ने भी कड़ा कदम उठाते हुए जो है हमारे सेक्रेटरी विदेश सचिव को वहाँ पर भेजा है और भारत सरकार इस पर पूरी तरह से सजग है।